बिहार हर्पल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ चैतन्य। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। एक खबर मुजफ्फरपुर हिंदुस्तान संस्करण से ली गई है। बिहार ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, फैसला लेना केंद्र का काम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम लोगों ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बुधवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अपना एक तरीका हो गया है कि इतना दिन से मांग किए हैं, नहीं सुना गया है, इसलिए अब विशेष सहायता दी जाए। यह अलग बात है, पर हम लोगों ने इस मांग को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहे कि हम लोगों ने शुरू से कहा है कि सभी राज्यों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी नीति भी बनी जब कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में आई इसके बारे में कहा गया कि विशेष दर्जा पर उनसे कुछ नहीं कहा गया है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्रखंड में जितिया पर्व होने के बावजूद भी महिलाओं की उमड़ी भीड़। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को 55% 2% मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर के मड़वन और सरैया प्रखंड में महिलाओं की भागीदारी जोरदार रही। गया में सर्वाधिक 63.50% और सिवान में 63.25% मतदान हुआ। आयोग द्वारा शाम 5 बजे तक का जो आंकड़ा मुहैया कराया गया, उसमें 7 जिलों का महिला और पुरुष का अलग अलग प्रतिशत नहीं था। आयोग ने बक्सर के राजपुर में बूथ संख्या 101 पर पीठासीन पदाधिकारी को मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप में ही तत्काल हटा दिया। सूबा के अस्पताल में बच्चों के लिए बनेंगे 1516 कोविड बेड। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, तीसरी लहर की आशंका को देख केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 30 जिलों में 42 व 8 जिलों में 32 बेड की होगी व्यवस्था। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के लिए बिहार में करीब 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। इनमें 456 हाइब्रिड आईसीयू एवं 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बुधवार को कहा कि इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति ने BMICL को निविदा निकाल आगे की कार्रवाई करने को कहा है, ताकि तय समय पर राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में बेड स्थापित हो सके। अगले मार्च माह तक कार्य के पूर्ण होने की संभावना है। बिहार के छोटे बिजली घर काटी और बरौनी बंद होंगे। बिहार के छोटे बिजली घर बंद होंगे। मुजफ्फरपुर के काटी बिजली घर से इसकी शुरुआत हो रही है। 110 मेगावाट की 2 इकाई को NTPC जल्द बंद करने वाला है। इसके बाद बरौनी की 110 की 2 पुरानी इकाई को भी बंद करने की तैयारी है। बिजली घर बंद करने के पीछे उत्पाद लागत अधिक होने के साथ इसका 25 साल से अधिक पुराना होना बताया जा रहा है। काटी की पुरानी दोनों इकाइयों से पूरी बिजली 220 मेगावाट बिहार को मिल रही थी। पिछले केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र लिखकर कहा था कि अगर वह किसी भी बिजली घर से बिजली लेने का करार समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वतंत्र है। वाहनों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराने पर भेजा जाएगा नोटिस। अब अपनी गाड़ी को अपने घर के अंदर क्यों न खड़ी कर रखी हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना आवश्यक है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सहयोग से सभी राज्यों में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने को सुनिश्चित किया है। महाराष्ट्र सहित देश के कुछ एक राज्यों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम शुरू कर दिया है। अभी आंकड़ों पर चलने वाली सभी गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जांच की जा रही है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण केंद्र सरकार की एजेंसी है। यह सभी राज्यों के RTO वह जानकारी देगी कि वह किस गाड़ी चालक ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया और किसने नहीं। इसके बाद RTO उन सभी गाड़ियों के मालिक को नोटिस भेजेगा कि आपका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है या नहीं। सूचित यातायात पुलिस व DTO ऑफिस में होगी, ताकि ऐसे गाड़ी को आराम से पकड़कर जुर्माना किया जा सके।
जान मारने की धमकी देने का आरोप। साहेबगंज प्रखंड के गुलाबपट्टी पंचायत के हिम्मतपट्टी गांव निवासी कमेश्वर तिवारी ने थाने में आवेदन देकर अपने ही ग्रामीण के विरुद्ध जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आवेदन में कहा गया है कि दरवाजे पर बैठे थे कि आरोपी ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने साथ चलने को कहा। इनकार करने पर उठाकर ले जाने एवं जान मारने की धमकी दी। आवेदक ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नवोदय प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी। नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आयोजित की गई JNVST का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 6वीं की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए हैं वे रिजल्ट वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस परीक्षा में जिले के लगभग 2500 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 80 छात्राओं का चयन अलग अलग कोटि के आधार पर किया गया है। इस परीक्षा के लिए 4 नवंबर 2020 से 29 दिसंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। वहीं परीक्षा 11 अगस्त 2021 को आयोजित की गई थी। DEO अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि नवोदय विद्यालय की ओर से चयनित छात्राओं की सूची जारी की गई है। कल से पार्ट 1 की परीक्षा, एडमिट कार्ड अभी पहुंचे नहीं। नियंत्रक बोले डाउनलोड करने का लिंक प्राचार्य को भी दिया गया। बिहार विश्वविद्यालय में TDC पार्ट 1 की परीक्षा शुक्रवार से होगी, लेकिन अभी सभी कॉलेज में एडमिट कार्ड नहीं भेज सका। बुधवार देर शाम तक बिहार विश्वविद्यालय की ओर से एडमिट कार्ड प्रिंट कर दूर दराज के कॉलेजों में भेजने की प्रक्रिया चल रही है। शहर समेत आसपास के कॉलेजों में गुरुवार की सुबह एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे। UMIS से नामांकन के बाद ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद भी स्टूडेंट को ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प नहीं मिला है। छात्र मुकेश कुमार ने बताया, बिहार विश्वविद्यालय से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया, पूर्वी व पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी समेत अन्य दूर दराज के कॉलेजों के स्टूडेंट का एडमिट कार्ड बिहार विश्वविद्यालय के स्तर से प्रिंट कराकर भेजा गया है। मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार से पीड़ित 29 बच्चे हुए भर्ती। वायरल बुखार से पीड़ित 29 नए बच्चे बुधवार को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती हुए। SKMCH में 7 व केजरीवाल अस्पताल में 22 बच्चे भर्ती हुए। SKMCH अस्पताल में के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने बताया कि अस्पताल में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 70 बच्चों का उपचार चल रहा है, जबकि वायरल बुखार से स्वस्थ होने पर 8 बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 बच्चों को स्वजन बिना जानकारी दिए ही लेकर चले गए हैं। केजरीवाल अस्पताल के केयर टेकर रंजन मिश्रा ने बताया कि उनके अस्पताल में 32 बच्चों का उपचार चल रहा है। बुधवार को 22 नए बच्चे भर्ती हुए थे, जबकि 30 को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर सहनी ने बताया कि इलाजरत मरीजों को स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को धूप व बारिश से बचाएं। अगर बच्चे को बुखार हो तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक के पास ले जाएं। SKMCH के पीकू वार्ड में विशेषज्ञ चिकित्सक की देखभाल में उपचार व दवा की सुविधा मिल रही है। बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।